गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपीपीएससी आरओ के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। और यूपीपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इग्नोरिंग पार्ट जो है जिसको कि पीवाई क्यू, तो ये मैक्सिमम टाइम इग्नोर होता है। बट यहाँ पे इग्नोर नहीं करने के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं सारे पीवाई क्यू को कवर करूंगी जो कि यूपीपीएससी आरओ के लिए यूपीपीएससी आरओ में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको हम कवर करेंगे यहाँ पे। और आपको पता होगा जीएस पेपर थ्री जीएस पेपर जो है 2023 का, इसको मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद से हिंदी के पेपर को भी मैं अपलोड बहुत जल्दी इसका वीडियो कर दूंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 के पेपर को, जो कि 2022 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो इसमें जीएस के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपका सुझाव है, तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशन अफगानिस्तान हु इनवाइटेड टू बाबर टू इन्वेड इंडिया। यानी कि बाबर को इनवाइट किसने किया था इंडिया को इन्वेड करने के लिए? तो आप देखेंगे दौलत खान। अब ये दौलत खान थे कौन? हु वाज दौलत खान? ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान दौलत खान लोधी। दौलत खान कौन थे? तो दौलत खान लोधी बाबर टू इनवाइटेड टू बाबर टू इन्वेड द इंडिया एंड दौलत खान वाज अफगान गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, ये क्या थे? अफगान गवर्नर ऑफ पंजाब, जो कि रूल करते थे लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली सुल्तान। When the Ibrahim Lodi tried to recapture the Punjab, Daulat Khan Lodi alarmed to his safety and sent his to the son Dilwara Khan to Kabul to invite the Babur to him overthrow Ibrahim Lodi। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं भी बताती हूँ तो प्लीज आप एक्सप्लेनेशन के स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं पूछा जाए, बट इससे पूछने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु इज द ऑथर ऑफ द डेथ इन द बनारस? ऑथर इसके कौन है? तो आपको पता है जोनाथन पेरी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा तीसरा है आपका वॉशिंग सोडा और चौथा है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को तो आपको पता है ये करेक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद से वॉशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद से प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा। तो आंसर शुड बी इनकरेक्ट। और यहाँ पे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पे इसके फॉर्मूला के साथ में आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जैसे कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होने के लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा, और इसी को हम खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो खाने के बाद से हम क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बाय। तो खाने में बाय है। ठीक है, तो बाय से आपको याद रखना है क्या? बाय कार्बोनेट से रिलेटेड आपको चीजें याद रखना है। बाय किस में लगा हुआ है? तो आप देखेंगे खाने के सोडा में क्या है? बाय NaHCO3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, सो दैट्स आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देखेंगे, ये एकेडमी है और उसके ईयर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है? ललित कला एकेडमी की अगर बात करें तो 1952 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। संगीत नाटक एकेडमी की बात करें तो 1952 में हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा 1959 में हुआ था। सेंटर फॉर द कल्चरल रिसोर्स इन द ट्रेनिंग 1979 में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो देखेंगे यहाँ पे सबके सब क्या है, एक दूसरे के सामने मैच किए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश? बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। संजय दुगली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आजमगढ़ की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे ये आपका यूपी में देखने को मिलेगा, यूपी का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यूपी का टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? तो देखेंगे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ का है? यूपी का है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोल पावर्स प्लांट सिचुएटेड इन द यूपी? यहाँ पे यूपी के कोल पावर प्लांट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दो ही है, आपका दादर और सिंगरैली। टोटल कितने हैं? 5 जो है यहाँ पे कोल पावर प्लांट है कहाँ पे? यूपी में, जिसमें कि दादर और सिंगरैली जो यूपी में है, यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं जो। और यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन में जो पार्ट दी गई है इसमें आप देखें बाकी की सारी यहाँ पे चीजें दी गई है, तो इसको आप याद कर लेंगे। टोटल कितने हैं? 5 है। ठीक है, 2 दी गए हैं यहाँ पे, 3 और जो है उसको आप याद कर लेंगे। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग एनिमल और उनके ब्रीड के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे सीप नहीं होगा, यहाँ पे होगा काउ। सो दैट्स इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे किसके द्वारा कौन सी जो है लिखी गई है बुक्स, या जो भी इसके नाम है लिखी गई है। रास पंचादि की बात करें तो नंददास जी के द्वारा लिखा गया है। चैतन्य भागवत की बात करें तो वृंदावन दास के द्वारा लिखा गया है। चैतन्य मंगल की बात करें तो जयानंद जी के द्वारा लिखा गया है। भक्ति रत्नाकरा की बात करें तो नरहरि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ डाइट प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा ऐसा डाइट है जो कि ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और
प्रोटीन, यानी कि 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे 9.2 कैलोरी मिलती है आपको। तो ये चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है एनर्जेटिक होते हैं। उसके बाद से देखेंगे हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेट इन द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो आप देखेंगे 1930 में हुआ था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। ठीक है, तीनों ही कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो बी आर अम्बेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू, ये दो ही लोग जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी। अगर यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी नहीं होते, तेज बहादुर सप्रू जी होते, तो आंसर शुड बी तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट अगर होते बी आर अम्बेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू जी, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के कोस्ट पे कौन सी कंट्री सिचुएटेड नहीं है, तो स्वीडन और नॉर्वे। तो बाल्टिक सी का जो भी कंट्रीज है, इसको आपको याद रख लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये हमेशा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, खासतौर पर न्यूज में जब रहते हैं तो वहां से बनने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से फिर आपको त्रिशूल पीक के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो असाइनमेंट 1 ओनली विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। और सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन अगर मैं करूँ तो इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा आप देखेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के सब डिवीजन के बारे में बात किया जा रहा है। तो माउंटेन हो गया, लो लैंड हो गया और सेमी एरिड हो गया, तीनों ही क्या है आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। बट मेरिन इकोसिस्टम किसका पार्ट हो जाएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएगा। सो दैट्स यहाँ पे बी शुड बी इनकरेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द थर्ड नेशनल वाटर्स अवार्ड 2022, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, अभी आने के चांसेस कम है। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीआरआईज। पीआरआईज की अगर बात करें तो ये आपका 11 शेड्यूल में दिया गया है। म्यूनसिपैलिटीज की अगर बात करें तो ये 12 शेड्यूल में दिया गया है। अगर बात करें पंचायती राज सिस्टम में कितने आइटम है टोटल जिसके ऊपर पंचायती राज लॉ बना सकती है, 29। इसमें अगर बात करें कितने टोटल आइटम्स है, तो 18 आइटम्स है जिसके ऊपर म्यूनसिपैलिटीज लॉ बना सकती है। पंचायती राज की अगर बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे आया था, तो राजस्थान में आया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद से अगर यहाँ पे देखेंगे म्यूनसिपैलिटीज मद्रास में आया था सबसे पहले। उसके बाद से आप देखेंगे म्यूनसिपैलिटीज के आर्टिकल कौन से हैं, तो ये चीजें म्यूनसिपैलिटीज किसके बेस के ऊपर है, तो अर्बन के बेस के ऊपर है, रूरल बेस के ऊपर देखेंगे तो पीआरआईज है। ठीक है, तो ये चीजें क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। 11 शेड्यूल बता दिए आपको और 12 शेड्यूल। उसके बाद देखेंगे पार्ट 9, तो पार्ट 9 आपका पीआरआईज के बारे में बात करता है। और पार्ट 9 ए की बात अगर करें तो पार्ट 9 ए किसके बारे में बात करता है, तो ये म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। तो ये बेसिक ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे पीआरआईज के बारे में, म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर शुड बी ओनली बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। बायोडीजल प्लांट कौन सा इसमें से, तो जेट्रोफा है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मंदसौर प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा जा रहा है। गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कुमार गुप्त के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, विद रेफरेंस टू द पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है। पार्वती अर्गा की अगर बात करें तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है और ये एक बर्ड सेंचुरी है। दोनों ही क्या है यहाँ पे करेक्ट है। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टैब्लिश इन 1974, ये चीज आपको याद रखना है। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो 1974 में किया गया था। और 1974 में एक और चीज एस्टैब्लिश किया गया था, वो मुझे आप बताएंगे, वो भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या उसका नाम था, मैं बोल रही हूँ 1974 में ही उसका भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था और वो भी यूपीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो चीजें आप याद रखेंगे और बताएंगे मुझे। उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड विच, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन एरिया। लार्जेस्ट इन एरिया की अगर बात करें तो महानदी सबसे बड़ा है, उसके बाद से नर्मदा, फिर आप देखेंगे ताकि इसकी वॉल्यूम की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द साइंटिस्ट और एरिया ऑफ द वर्क, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके साइंटिस्ट है और उनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जिसमें कि हिडन रिवोल्यूशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एम एस स्वामीनाथन जी। तो यहाँ पे देखेंगे डी का 1, तो डी का 1 दो में है, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन आपका हो सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं केसी मेहता की अगर बात करें तो केसी मेहता जो कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखेंगे केसी मेहता जी जो कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि बी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 1, बी का 4, D4 D1, आंसर शुड बी बी राइट आंसर। बिरबल साहनी की अगर बात करें तो बायोबॉटनी से रिलेटेड है। केसी मेहता की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है। टी महेश्वरी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे यूपी डीएसपी किससे रिलेटेड है, तो इसको स्पॉन्सर किसने किया था, तो वर्ल्ड बैंक ने किया था। ठीक है, कृषक समृद्धि आयोग की बात करें कब एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, किस ईयर में, 2017 में किया गया था। उसके बाद देखेंगे विद रेफरेंस टू द शेर सासूरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, मतलब करेक्ट है। तो यहाँ पे ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स,
ओनली वन स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद से ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? तो हैदराबाद में 2022। उस टाइम के करंट अफेयर्स क्या है? किला ए कुल्हा ये किससे रिलेटेड है? तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर 21 फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है? एज पर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हाउ मेनी स्टेटमेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव ओवर 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट। तो ये 17 स्टेट ऐसे हैं जिसके ऊपर ये चीजें लागू होती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बात किया जा रहा है नाबार्ड। नाबार्ड 1982 में फाउंड किया गया था। उसके बाद से आप देखेंगे नाबार्ड के बाद से आरआरबी की बात करेंगे तो 1975 में। आरआरबी की अगर बात करेंगे तो 1975 में। ठीक है, 1975। किसान क्रेडिट की अगर बात करें, बैंकिंग लिंकेजेस की अगर बात करें तो 1992 और 1993 इसकी बात करें तो 1992 और 1993। उसके बाद से बात करें किसान क्रेडिट कार्ड तो 1998 में। ठीक है, उसके बाद से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नाबार्ड के देखेंगे तो 1982 में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आंसर शुड बी ए 4123। विद रेफरेंस टू द नेशनल यूथ फेस्टिवल्स 2021 ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए आंसर 2 ओनली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास टू द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स वेराइटीज एंड द फार्मर्स राइट्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कौन से ईयर में? 2001 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट अमंग टॉप 3 पोजीशंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स 2021-22। ठीक है, कौन सा इसमें से नहीं है 21-22 में? तो आंसर शुड बी सी, दैट मींस इंदौर विल बी करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको कि प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंडर में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में। अब तो ये हटा दिया गया है और 2015 में जो है नीति आयोग को लाया गया था, तब से ये सब चीजें उसके ऊपर क्वेश्चंस मैक्सिमम नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, द हेड क्वार्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बैंक यानी कि सिडबी। सिडबी का जो है बैंक का देखेंगे यहाँ पे क्या है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे आप यहाँ पे तो 19 यहाँ पे 19 कुछ मिसिंग है यहाँ पे, तो 1992 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा। रिंगलमैन स्केल इज रिलेटेड टू। रिंगलमैन स्केल किससे रिलेटेड है? तो आप देखेंगे स्मोक से रिलेटेड है। रिंगलमैन स्केल किससे रिलेटेड है? तो स्केल से रिलेटेड है। नॉइस से रिलेटेड आप देखेंगे ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? तो नॉइस से रिलेटेड इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स, चैप्टर्स, इंडेक्स और टाइटल्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉजिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है, मैच करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 to 1 4 1 3 4। Which of the following is the scheduled tribes in the not found in Varanasi district of UP? इनमें से कौन से ऐसे जो है फाउंड नहीं किए जाते हैं? तो आंसर शुड बी सहारिया। डी शुड बी राइट आंसर, सहारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर गंगा इंटर इन द यूपी फ्रॉम द विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। रिवर गंगा रिवर्स enters in the UP from the Bijnor district or it flows through the 27 district of Uttar Pradesh covering 1140 kilometers. River Ganga passes through the major district like Prayagraj, Varanasi, Kanpur, Aligarh और मिर्जापुर। ठीक है, the provisions of the joint sitting of the both houses of parliament mentioned ये 109 में है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। 109 में है, 108। The provision of the joint sitting of the Houses of Parliament is the constitution under the 108 and joint sitting parliament is called by the president and presided over by the speaker. Till now joint sitting Indian parliament called to the three bills जैसे कि Dolly Prohibitions Bill 1961, दूसरा है Banking Services Commissions Bill 1987 और Prevention of Terrorism 2002। तो ये तीन चीजें भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो है ज्वाइंट सिटिंग में जो है कौन कौन सी चीजों को जो है अमेंड किया गया था, ये लाया गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे तीन चीजें लाई गई थी। Who among the following was not a great entity in the field of हिंदुस्तानी म्यूजिक? तो यहाँ पे देखेंगे मल गुर्जरी। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ द थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट किस में दिया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे 7 शेड्यूल 7 में दिया गया है, जिसमें कि यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट जिसमें कि 66 सब्जेक्ट्स है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि 57 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। हु वाज नॉट इनिशियल मेंबर्स ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए नौजवान सभा किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो अंबिका चक्रवर्ती वाज नॉट इनिशियल member of Naujwan Sabha formed in 1926. He was founded by the Bhagat Singh 1926 में. The association sought to encourage to revolutions against to the British Raj by gathering together worker and peasants, youth to lead the Bhagat Singh, यशपाल, छाविल दास एंड चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें कौन नहीं थे? तो यहाँ पे देखेंगे अंबिका चक्रवर्ती यहाँ पे नहीं थे, बाकी ये तीन लोग थे। कब फाउंड किया गया था? 1926 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह जी के द्वारा किया गया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें कि ईज इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ईज इंडेक्स के बारे में ओनली स्टेटमेंट 1 याद रखिए क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हिच विटामिन इज सॉल्युबल इन द वाटर? सॉल्युबल इन द वाटर इनमें से कौन सी विटामिन है? तो यहाँ पे देखेंगे बी एंड सी, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है सॉल्युबल इन द वाटर।
Vitamin B and vitamin C are soluble in the water. Vitamin which dissolve in the water is called the water soluble vitamins. Dissolve in the liquid and fat soluble vitamins is the called not stored in the bodies. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर शुड बी बी एंड सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी. Which of the following is measured by the Dobson unit? Dobson unit में किसको मापा जाता है? तो आप देखेंगे ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को मापा जाता है. Who among the following is the president of All India Trade Union Congress 1929? तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी. क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं. द लेक बालकास इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये कजाकिस्तान. तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को रन देते हैं और टोटल हमारा देखेंगे 150 क्वेश्चन है. तो 150 क्वेश्चन में 50-50 करके देखेंगे. 3 वीडियोज आएंगे. तो ये फर्स्ट वीडियो होगा, पार्ट 1 हमारा होगा. पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन को और पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन को. ठीक है, ताकि छोटे छोटे रहेगा वीडियो, तो आपको भी रिविजन करने में इजी रहेगा. तो हम नेक्स्ट वीडियो में 50 के बाद के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन को. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.